नमस्कार दोस्तों। खट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खट्ठा काठे पैदे खड़ी, ये हम लोग का छूट रहा था ना सिलेबस में, बाकी रह जा रहा था, नहीं छूटेगा, पूरा कर देते हैं इसको भी। अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। ठीक है, ये कविताओं का संग्रह है एक्चुअली में। इसमें कुल 19 कविताएँ हैं। कितनी कविताएँ हैं? 19। पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, एक ही बार में नहीं होगा, अलग अलग वीडियो में होगा। लगभग 3-4 वीडियो बनाएंगे तो हो जाएगा लगभग। ठीक है, इसके लेखक हैं ए.के. झा और हम लोग शुरू करते हैं इसमें। देखिए, शुरू करेंगे यहाँ से, चनफन मानुष से। कविता यहाँ से शुरू होता है और नीचे है। ठीक है, आज चलते हैं पहला कविता में। क्या है? चनफन मानुष। अच्छा, उससे पहले इसका मतलब क्या हुआ? खोट्ठा काठे पैदे खड़ी, इसका मतलब क्या हुआ? खोट्ठा को अगर काठ मतलब होता है 40 होता है, और खंडी मतलब 20 होता है, मतलब आधा। ठीक है, खोट्ठा को अगर 40 मान लिया जाए तो पद्य भाग को 20 माना जाएगा। मतलब खोट्ठा में टोटल खोट्ठा को 2 भाग बांट दीजिए तो इसमें आधा भाग जो है पद्य का रहेगा और आधा भाग गद्य का रहेगा। ठीक है, ये मतलब है, इसके शीर्षक है, पद्य संग्रह है। चलते हम लोग आज का पढ़ते हैं कविता, क्या लिखा है मतलब इसका। चनफन मानुष, इसका मतलब क्या होता है? बुद्धिमान मनुष्य। ये रहा हमारा पहला कविता, चनफन मानुष। इसका मतलब क्या होता है? बुद्धिमान आदमी, या कह सकते हैं चंचल आदमी। ठीक है, इसका दिमाग बहुत चलता है, दिमाग कभी रुकता नहीं है, तेज तर्रार आदमी, वो चीज़ें हैं। क्या लिखा है कवि जी? पढ़ते हैं। घन घन लौतन नित मानुष मन, तोर छोड़ जड़ मेढ़ा क्रम, लैर धैर के प्रकृतिक संग, धरल बाढ़ल जो लूर ढंग, घन घन लौतन नित 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 मानुष मन। मतलब घन घन क्या होता है? घन घन मतलब घड़ी घड़ी, हर समय, हर पल। लौतन नया, नित नया, लौतन नित मानुष मन। मनुष्य का मन जो है ना, नित मतलब क्या कहते हैं, रेगुलर, हर समय, घड़ी घड़ी मन जो है नया चीज़ की खोज करता है, नया चीज़ का खोज करता है। जो पुराना रूढ़िवादिता है, पुराना जो जड़ तंत्र है, जो रुकावटें पैदा करती हैं, उसको तोड़कर आगे बढ़ता है, प्रकृति का साथ लेकर। प्रकृति में जो अवेलेबल है, प्रकृति का जितना मदद हो सकता है, उस मदद को लेकर आगे बढ़ता है। धरल बाढ़े जो लूर ढंग, मतलब जिसका आगे बढ़ने का लूर है, ढंग है, मतलब क्या होता है, उसमें ये काबिलियत है ना, काबिलियत है, उसका तरीका है, उसके पास वो गुण है कि वो आगे बढ़ सकता है, वो चीज़ें। घन घन लौतन नित मानुष मन, मनुष्य का मन जो है नित घन घन, हर समय, घड़ी घड़ी कुछ नया करने का कोशिश करता है। नवा बनार नवा टवान, नवा बनार क्या होता है? बनार मतलब किसी का पता लगाना, टवान मतलब किसी का पता हो गया तो उस पर जाना। ठीक है, माने कुछ नया खोज लेना और फिर उस तक पहुंचना। भेव टोमड़ा जो जुगते मन, भेव टोमड़ा क्या होता है? भेव मतलब भेद। ठीक है, भेद, रहस्य, रहस्य को टोमड़ना। टोमड़ना क्या होता है? मतलब खोजना होता है। ठीक है, टोमड़ा मतलब खोजना होता है। हम लोग कोठा में बात करते हैं, जैसे अंधेरा हो जाता था और टॉर्च कहाँ रखा है, मिलता नहीं था, तो कहते थे टोमर ने मिल जीतो, मतलब अंधेरा है, हाथ को ऐसे ही हाथ से खोजिए तो मिल जाएगा, उसे कहते टोमरना। जिस चीज़ को नया नया कुछ खोज हुआ है, ठीक है, कुछ नया बुद्धि आया है, उसके बारे में अंदाज़ा लगाना और गलती करते करते सही करना, ये होता है ना। कोई भी चीज़ें होती हैं तो पहले गलती होती है, गलती सही सही होती है, वो करते हुए जो जुगते मन, भेद को खोज कर नया उसका उपाय लगाना, जुगाड़ लगाना। घन घन लौतन नित मानुष मन, घन घन आदमी इस चीज़ में लगा रहता है, खोज में लगा रहता है कि कैसे हम कुछ नया कर सके, कैसे हम कुछ अच्छा कर सके, जहाँ तक पहुँचे हैं उससे आगे कैसे बढ़े और आगे कैसे बढ़े, अंदाज़ा लगाता है, खोज करता है और आगे बढ़ता है। यह है चनफन मानुष। इसका रचना हुआ था 1968 में, 1968 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला कविता की ओर। इसका हिंदी यहाँ लिखा हुआ है। अगला कविता है स्वागत, है ना, स्वागत। इसका रचना हुआ था 1975 में। ठीक है, क्या लिखे हैं कवि जी? पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। हामिन स्वागत करहिए, तैसन पत पैत रीति के, तैसन पैत नीति के, चाहे पूर्णा नाय तो नावा, काखे कोरे बा वेणु हुआ। मतलब हम लोग स्वागत करते हैं, हम लोग स्वागत करते हैं हर उस रीति को, हर उस नीति को, हर उस तरीके को, हर उस तौर को, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो नया हो, चाहे वो अपना हो, चाहे वो पराया हो, मतलब किसी और का हो। कांखे कोरे मतलब क्या होता है? जो अपने गोदी में हो, अपने गोदी में हो या फिर किसी और के पास हो, कहीं और हो, उसको भी हम स्वागत करते हैं। क्यों स्वागत करते हैं? आगे बताएंगे उसको।
जे जुग जुग ले आज तक बनलय बुद्धिक सहायक, तही मन का धरहिए हामी स्वागत करहिए। जो जुग जुग से आज तक, है ना, युगों युगों से आज तक बुद्धि का सहायक बना, ज्ञान का सहायक बना, मतलब जो रीति, जो नीति, जो तरीका, जो तौर, जो भी बातें हुई हैं, जो हमारे बुद्धि के प्रगति में, बुद्धि के विकास में सहायक हुई हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसका वेलकम करते हैं। देखिए, आदमी पहले जंगल में रहता था, ठीक है, जानवर खाता था कच्चा। आज तो खाता है पका के ना, जानवर ही खाता है, लेकिन काट के, पका के, बढ़िया से बना के, टेस्टी बना के खाता है। तो ये क्या तरक्की की तरह हुआ ना, कच्चा खाने से अच्छा तो ये हुआ ना, ठीक है। फिर जंगल में रहता था, पैदल चलता था, और आज देखिए गाड़ी घोड़ा सब हो गया उसके पास, सारे जुगाड़ है, सारे सुख सुविधाएं हैं, अपने लिए कर लिया, बुद्धि का विकास हुआ। आप देखिए तो विकास हुआ। तो जिस तरीके से हुआ, जैसे भी हुआ, हम उसका स्वागत करते हैं। जो पिछली बातें हैं हम भूलते नहीं हैं, हम उसको ध्यान में रखते हैं, है ना। हम अपना मन जो है, मन तन ध्यान वहीं लगाते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। अइला राजा कते कते, घड़ी के बांधलथिन, छड़ी के गादलथिन। कितना राजा आया, कितना राजा आया, महाराजा आया, जो ये कहता था कि हम समय को रोक देंगे, हम विकास होने नहीं देंगे, प्रगति नहीं होने देंगे, बुद्धि के प्रगति को, बौद्धिक विकास को रोकना चाहता था कि तुम बेवकूफ़ रहोगे तो ही ना हमारी गुलामी करोगे। इस तरह का सोच रखने वाले बहुत राजा आए थे, लेकिन वो आए थे, घड़ी को, समय को बांधना चाहता था, और छड़ी के डर से, मतलब अपने भय से उसको डराना चाहता था, डरा के रखना चाहता था। मकिन बुद्धि बंधाइल ना, लेकिन बुद्धि को बांध नहीं सका। गाली गुचाई बढ़ले जाए, कते लोग मोरियो के बुद्ध विचार के बढ़ौला, जग तक निशन बढ़ौला गढ़ौला। मतलब आदमी का बुद्धि कभी बंधाया नहीं, कभी कोई बांध नहीं सका। वो अपने इस रूढ़िवादिता को, अपने जड़ को, अपने बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ा। कितना आदमी तो मर के भी, कितना आदमी अपने प्राणों की आहुति देकर भी बुद्धि को बढ़ाया है, ठीक है। आज हम लोग उस जगह से इस जगह तक पहुँचे हैं, प्राचीन जो ज़माना था उस जगह से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कितनी सारी ज्ञान का विकास हुआ होगा, समझ सकते हैं। तो क्या सिंपली हो गया होगा? नहीं, इसके पीछे कितने आदमियों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी होंगी, श्योर दी होंगी, और वो समाज के लिए नया सीढ़ी बनाए हैं। निशान मतलब क्या होता है? सीढ़ी बनाना, सीढ़ी होता है या रास्ता होता है, ठीक है। लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ता तैयार करना, डहर तैयार करना, पथ बनाना, ठीक है। बाढ़ के सकट ले रॉकेट तक, मतलब सकट से रॉकेट तक। सकट यहाँ होता है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी से रॉकेट तक पहुँच गया आदमी। पहले बैलगाड़ी में चलता था, आज रॉकेट से भी चलता है ना। आर कैमरा ले टीवी सेट तक, फिर इसका तरक्की देखिए, कैमरा से टीवी सेट तक आ गया। एक अजूबा चीज़ होता है कि कहीं कुछ खेल हो रहा है क्रिकेट का, अपने घर में हम देख रहे हैं एक कोना में लगा के। क्या चीज़ है ये? खोज है ना, अजूबा चीज़ है। इतना कुछ करने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी मलकिन दिमाग थिराइल ना है, दिमाग जो है रुका नहीं, थका नहीं, थकल ना है, डढ़ाइल ना है, थका भी नहीं और नहीं रुका है, ठीक है। पहले फ़ोन नहीं हुआ करता था, फिर फ़ोन आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आ रहा है। क्या 6G नहीं आएगा? बोल सकते हैं आप 6G नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। आदमी रुकने वाला नहीं है, वो और आगे जाएगा। 6G भी आएगा, 7G भी आएगा, क्या पता 8G भी आएगा, हो सके हम लोग देखें ना देखें, लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। कभी भी दिमाग, बुद्धि, ज्ञान रुकता नहीं है, वो निरंतर आगे बढ़ता है। यही तो एक चीज़ है ज्ञान, जो जितना जितना इसको खर्च कीजिएगा ना, ये उतना बढ़ेगा, ठीक है। कते चीज़ रोकाई गला आर नसीब बचाए गला। कितना चीज़ रुक गया इस संसार के प्रगति में, कितना चीज़ रुक गया। और जो किस्मत के भरोसे रहे वो तो बिक गए, जो नसीब के भरोसे रहे वो बिक गए। देवता मानुष बन गया, बिचकुन तकरो ले बढ़ रहा। मनुष्य जो है ना, देवता के समान हो गया। देवता तो नहीं बन सकता है, कि देवता के समान हो गया। यहाँ समान मतलब क्या, क्यों बोल रहे हैं हम कि देवता क्या करते हैं? देवता क्या होते हैं? जो असंभव चीज़ को संभव कर देते हैं, है ना। देवता वही होते हैं। तो मनुष्य भी तो वही कर रहा है। असंभव चीज़ था, संभव था कि मैं अपने घर पे वीडियो बनाऊंगा और आप सब देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे? नहीं संभव था, है ना असंभव, लेकिन संभव किया इस चीज़ को, किया ना। तो इस तरह से कह सकते हैं मनुष्य देवता बन गया, लेकिन फिर भी नहीं रुका, फिर भी नहीं रुका, और अभी भी आगे बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा। नेपोलियन से, सिकंदरों से, चाहे याजिद हिटलरों से, इनका नाम क्यों दिया गया है? इनका नाम दिया गया तानाशाह के रूप में, जो इनका यहाँ पे नेगेटिव रोल में पेश किया गया है कि ये लोग क्या करते थे, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, तानाशाही के लिए किसी को भी काट देते थे, मार देते थे, कुछ कर देते थे, लेकिन ज्ञान को नहीं काट सके।
उनके बुद्धि को नहीं काट सके, है ना। कभू माथा ना कटाए, माथा यहाँ पर किसका बोल रहा है, ज्ञान का, बुद्धि का, ठीक है। उसका माथा कभी नहीं काटा, आदमी को काट दिया लेकिन उसकी बुद्धि को नहीं काट सका, ठीक है। आगू आगू आरो अगवार, ये ज्ञान जो है ना और आगे बढ़ता गया, और उन्हीं के राज्य में से, वही नेपोलियन, सिकंदर, हिटलर के राज में से ही लोकतंत्र का जन्म होता है। और आज हमारा विश्व देखते हैं सब जगह इन्हीं के देशों में, आज वहाँ भी लोग जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। तो कैसे हुआ, बुद्धि से ही हुआ ना, ये कभी रुकता नहीं है। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। यह तो चार गोड़वाल है, पृथ्वी के नेता बनौलो, देवता भाई कोंदे गला, मानुष अखरा जीता ले लो। यही तो चार गोड़वा से, चार गोड़वा क्या होता है, चार गोड़वा मतलब यहाँ कहते हैं जो जानवर हैं, ठीक है। जानवर मतलब क्या, आदमी का, जो आदमी थे पहले क्या थे, बनमानुष थे ना, लंगूर थे ना, लंगूर थे, ठीक है। तो वो पहले चार पैरों में चलते थे, है ना, चार पैरों में चलते थे, उसके बाद ये सीधा हुए और आज पृथ्वी के नेता बन गए। नेता मतलब क्या, ठीक है, पृथ्वी का नेता बनना मतलब पृथ्वी का मालिक बन जाना। आज हम पृथ्वी को, धरती को जिस रूप में चाहे वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अलग अलग देशों में बांट लिए हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपने धर्म को मान रहे हैं, जहाँ चाहे वहाँ खोद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये कैसे, बुद्धि के दम पे हुआ, विचार के दम पे हुआ, ज्ञान के दम पे हुआ, वरना संभव नहीं था। और देवता भाग्य की बात जो करते थे वो कहाँ है आजकल, आजकल आदमी मेहनत से करता है, अपने मेहनत से करता है, भगवान भर से कुछ नहीं रहता है। मनुष्य अखरा जीता ले लो, मनुष्य अखरा मतलब क्या, संसार को, इस संसार को मनुष्य जीतता आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जाके पाकिस्तान में अटैक कर दीजिए, उसको जीत लीजिए, नहीं। अखरा को जितना मतलब हो सकता है यहाँ पे होता है कि अपने कठिनाइयों को, अपनी समस्याओं को तोड़ता आया है, उस पर जीत हासिल करता आया है, उसको हराता आया है, ठीक है। पहले मान लीजिए धनबाद से या हावड़ा से, रांची से मुंबई जाने के लिए आपको ट्रेन पकड़िएगा तो 2 दिन लगेगा, 1.5 दिन लगेगा, लेकिन फ्लाइट पकड़ लीजिए 2 घंटे में पहुंच जाइएगा। ये जीत हुआ ना, ये आसानी हुआ कि नहीं। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो कि आधे घंटे में पहुंच जाइएगा, तो और जल्दी पहुंच जाइएगा, और तरक्की हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हुआ कि मनुष्य जीतता आया है। हामिन मन मध्य धर हिये, ऐसने प्रत्येक गीत के, तखनेक भयक जीत के, आर सूर्य नटिक भोर हिये, बुद्ध ज्ञानक प्रीत के, बीतल हैरक जीत के। कि हम लोग मन मस्तिष्क में, मन के बीच में, दिमाग में इसको धरते हैं, मतलब रखते हैं, भूलते नहीं हैं। उस समय के ओसन प्रत्येक गीत के, उस समय के गीत को, उस समय जो कहानियाँ हुआ करती थी, उस समय का जो सिचुएशन हुआ करता था, उसको हम नहीं भूलते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं। उस समय जो धीरे धीरे जो जीत होता आया हमारा, हमारी समस्याओं के साथ जो जीत होता आया है, हम जैसे तरक्की करते गए हैं, उसको भी हम नहीं भूलते हैं। और अपने नर्टिक, अपने नर्टिक मतलब गला में, ठीक है, अपने गला में भरते हैं बुद्धि ज्ञान के प्रीत को। उस ज्ञान का जो तरक्की हुआ है, बुद्धि का जो बढ़ा है, ठीक है, इस चीज़ का जो जितने भी गुणगान हैं उसको हम अपने 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 मुंह से करते हैं, अपने हृदय से करते हैं, अपने मस्तिष्क से करते हैं, हम इसको नहीं भूलते हैं। आठ ठेकान लेगा वही ये, तो ही इकाई सीमा पार, बाकी सब गुलाक सीमा, सॉरी, सब गुलाक सीमा पर हमें स्वागत कर रही है। मतलब कह रहा है कि हम गाते हैं, हम इस चीज़ का गुणगान करते हैं, एक तुम ही है जो सीमा की पार है, सीमा के बाहर जा सकता है, कोई तुमको रोक नहीं सकता है, असीम है। और बाकी सब जो है ना सीमा के अंदर है, सीमा पार है ना, बाकी सब गुलक सीमा पार। इस बाकी सब जो है एक लिमिट है, लिमिटेशंस है, उसके बाहर नहीं जा सकता है। सिर्फ ज्ञान, बुद्धि, विचार, ये सब चीज़ें हैं जो किसी भी बाउंड्री का, किसी भी सरहद का मोहताज नहीं है, ये उसके आगे भी जा सकते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। ये था दूसरा कविता। चलते हैं तीसरा कविता पे, जो लगभग लगभग किसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसका नाम है लौतन जुगुत भाभत, ठीक है, मतलब नया उपाय खोजना। जुगुत मतलब क्या होता है, उपाय, नया उपाय खोजना। जय जगत के गुजुर गुजुर रहे चटगर नलथ, बामे दहने माटिक हुले मन गपचे के भलत। जो जगत को, संसार को, गुजुर गुजुर क्या होता है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही नज़दीक से, क्या कहते हैं, एकदम कंसंट्रेशन होकर, ठीक है, कंसंट्रेट होकर इस चीज़ को देखता है, समझता है, वो अपने दाहिने बामे को जो भी रुकावटें हैं या फिर जो दिमाग को डेविट करने वाली चीज़ें हैं उसको छोड़कर एकदम ध्यान से इन चीज़ को देखता है। किस चीज़ को, नामा जुगत भावत जोखिन परल पाटी के दहनाए, अखनी ट्रवल जिंदगी डहरे जगत आगू गरगराए जाए।
मतलब जो इस तरह का काम करता है, अपने घटनाओं को देखता है, इस संसार में जो घटित हो रही हैं, जो समस्याएं हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनको जो ध्यान से देखता है, वही जो है नया रास्ता बनाता है, नए तौर तरीके अपनाता है और संसार को नया राह दिखाता है। ठीक है, और उनके दिखाए हुए राह पे ये संसार गरगरा के चलता है, मतलब फुल स्पीड में चलता है। की लेना, क्यों नहीं, क्यों नहीं, है ना, क्यों नहीं। रेघैले रेघे गाड़ी चले, रेघे चले नरु रुचने, चनफन रेघा उखड़ा चलत सिंह सपूत समाज विज्ञानी। मतलब रेघैले रेघे क्या होता है, रेघा रेघा के मतलब धीरे धीरे, या फिर कह सकते हैं जो एक लीक बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, उसी में सब चलेगा, तो अंतर क्या रह जाएगा। ठीक है, इस पे तो कोई बेवकूफ़ भी चलता है, बेवकूफ़ भी चलेगा, वैसे ही चलेगा। जो मान लीजिए कोई रास्ता बना हुआ है, जन्म लिए, पढ़ाई लिखाई किए, शादी हुआ, बाल बच्चे हुए, मर गए, खत्म। इस तरह से तो एक बन गया है तौर तरीका कि ज़िंदगी में चलना ऐसा ही है। लेकिन जो इससे अलग करना चाहते हैं, जो इससे अलग करना चाहता है, जैसे हमारे आज़ादी के सिपाही, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने ज़िंदगी को देश पे निछावर कर दिया, एक अलग रास्ता बना दिए, है ना। आज तक उनका नाम हो रहा है कि सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, है ना, और सारे बहुत सारे नेता हैं, नेता बोलते हैं, आज़ादी के नायक हैं, हीरो हैं हमारे। उन सबों ने अलग रास्ता बनाया, तब ना आज बात कर रहे हैं उनका। और उस समय और भी तो लोग हुआ करते होंगे, उनका नाम लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं, क्योंकि ये अलग थे, लीक से हट के थे। इस तरह की बातें हैं कि जो अलग चलता है, संसार के लिए रास्ता बनाता है, और जो लीक में चलता है वो तो नरुर भी चलता है वैसे, लेकिन चनफन जो होता है, जो चंचल होता है, वो रास्ता बना के चलता है, रेखा उखड़ाए के नया रास्ता बना के चलता है, नई राह देखता है और तरक्की करता है, जैसे समाज का विज्ञान करता है। ठीक है, ये रहा कविता। अगला क्या है, डायरेक्ट डवानी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लीजिए, इसको यहीं पे लास्ट करेंगे इस वीडियो को, अगला जो है पढ़ेंगे अगला में, लेकिन ये ख़त्म कर लेते हैं, ये अच्छा है, सुनिए। इसका प्रसारण रेडियो में हुआ था 1981 में, 1981 में। डायरेक्ट डवानी मतलब रास्ते का रोना। ठीक है, एक था, हम लोग पढ़े थे जिंटी डवानी ना, ये डायरेक्ट डवानी है, रास्ते का रोना। रास्ता रोता है, क्यों रोता है, पढ़ते हैं उसको हम लोग। डहर रोज डुआए डुआए देख हो जाए डहर, की खातिर की रकम की कर कैसन ककर। रास्ता जो है ना, हर रोज रो रो कर रास्ता देखता है। रास्ता जो है हर रोज रो रो कर राह देखता है। किसका देखता है, किस लिए देखता है, क्यों देखता है, ठीक है, कैसे देखता है, ये बातें हैं, क्वेश्चन है। घुरवे नए पारलय घुर पेचे जकरा आपन, मतलब वो अपने घुरपेच में, मतलब अपने चक्रव्यूह में, अपने रास्तों में, जो उनका गुण है रास्ता का, उसमें ये नहीं ला सके, लोगों को नहीं मोड़ सके, अपने जो रास्तों का महत्व था उस पर नहीं ला सके। जैखिन जाननी घन घन तकर फलल फरहर गुण, जो उन रास्तों के गुण को, उन राहों के गुण को पहचानते थे, वो भी नहीं आए इसके चक्र में, रास्तों के चक्र में नहीं आए। मतलब रास्तों की जो सदुपयोग होगा, रास्तों का जो उपयोग होगा, वो नहीं किया उन लोगों ने। चेहरा चटा चिकन, वो लोग तो चेहरा मतलब सब कुछ ठीक था, चनफन भी थे, लेकिन रास्ते में सही रास्ते का सही उपयोग नहीं किए। यहाँ ये समझ लीजिए कि रास्ते का सही उपयोग नहीं किए, जो रास्ते से करना चाहिए था वो नहीं किए। आपन सुगम सिस्कानिक औषध ले, मैला खाफा खाटी हवा रोद ले, और अपने चुपचाप जो दर्द वाला सिस्कानी है, सिस्कानी क्या होता है, जो चुप के रोता है, ठीक है, छुप के रोता है, उससे इसको आज़ादी नहीं दिलाए, इसको मुक्ति नहीं दिलाए, कोई इनके दर्द को दूर नहीं किया। डहर रोज डोमाए डोमाए देखे डहर, है ना, डहर रोज अपना रास्ता को देखकर रो रो कर रास्ता देखता है, किसी का देखता है, कोई तो आए मेरे दुख दर्द को दूर करे। डहरे तो डेहरा थत पादरी फकीर पंडित, कि रास्तों में तो सब चलते हैं, चाहे वो पादरी हो, फकीर हो या पंडित हो, मतलब हर धर्म के जो ज्ञानी लोग हैं सब चलते हैं। एक एक पले घने घने, हर एक पल चलते हैं, हर समय चलते हैं, की रहते बाकी दिन है, दिन क्या रात क्या, हर समय चलते हैं, रात दिन चलते हैं, चलते हाथ घड़ी सगर, हर समय चलते हैं, सगर घड़ी है ना, हर समय चलते हैं। मैंतुक मोरे जे डहर अपन दशाएं बेकदर, लेकिन रास्ता तो अपने जो दशा है, रास्ता उसी पे मर रहा है, उसी पे रो रहा है कि हाय मेरा क्या दशा हो गया है, मेरे रास्तों का कोई फॉलो नहीं कर रहा है, मेरे गुण को कोई मान नहीं रहा है, और ये अपना रो रहा है।
कहे कहा हथिन सभिन पूछा हथिन पर परियक परल है चिमसे ले चौथाइल डरल है कुकुर पूछ नियर घुमचल है। कहने को सब कह रहा है, सभी पूछ रहा है कि रास्ता अच्छा है बुरा है, अच्छा है गुण है, ठीक है, गुणगान कर रहा है। लेकिन परिया का परिया मतलब क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी उस रास्ते से चलते आए हैं, उसी बातों को करते आए हैं, उसी चीज़ों को सीखते आए हैं। जो चिमस गया, चिमसना क्या होता है, सूख जाना। आम देखे हैं, आम जब सूख जाता है, या फिर अंगूर देख लीजिए ना, अंगूर और किशमिश देखे हैं ना, किशमिश क्या होता है, सूखा हुआ अंगूर होता है ना, तो वो चिमस गया है मतलब सूख गया है, ठीक है। चौथाई मतलब क्या था, नोचना, नोच दिया गया है, उसको उखाड़ दिया गया है। रास्ता ऐसा हो गया है कि सूख गया है, उसको नोच लिया गया है, डरा हुआ है, कुत्ते के पूंछ के जैसा वो घुमा हुआ है। पूरे पूरे प्रलय अवतार वर्णों बोकरना हरदियार गाते गाते व्यथा अपार। मतलब उसको पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, पूरा हल्दी रंग उसका हो गया है, ठीक है। उसका वर्ण जो है ना, वर्ण रंग उसका हरा पीला हो गया है, ठीक है। हरदियर यहाँ पर पीला रंग होता है, पीला हो गया है। पूरे शरीर में उसका अपार दर्द हो रहा है, व्यथा दर्द हो रहा है। सैसे पसरल पसरल है आपन गापसा चिकट चादर। सही लिया, पसराल पसराल है, इसीलिए अपने जो चादर उसका है, रास्ते का चादर मतलब रास्ता, अपना आंचल बिछाया हुआ है। गपसा चिकट चादर, ये क्या होता है, चिकट मतलब मैला कुचैला होता है ना, तेल का जो अंश हो जाता है, तेलीय जो थोड़ा चादर हो जाता है ना, उस तरह का क्या रहा है, मतलब जो दागदार हो गया है, ये कह सकते हैं कि रास्ता है। तनियो मैला फाका हवा कटी कल चल थल निसास खातिर। थोड़ा बहुत भी कोई अगर ढंग से इसमें चलेगा, अपने मेरे गुण का उपयोग करेगा, तो हो सकता है रास्ते का जो दर्द है वो थोड़ा कम हो जाएगा, रास्ते के चादर का जो मैल है वो थोड़ा साफ हो जाएगा। इसी उम्मीद से अपना रास्ता, अपना चादर को फैला के बैठा हुआ है, पसरा हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है, अपने चादर को।